नमस्कार प्यारे बच्चों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, टैली के अंदर वाउचर में जब हम लोग एंट्रीज करते हैं तो हमें अक्सर कर कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो मैं आइए उन परेशानियों को मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टैली के अंदर रिसीप्ट, कॉन्ट्रा और पेमेंट वाउचर के बारे में। दोस्तों, यहाँ आप ये देख रहे हैं आपके सामने टैली के अंदर जो एंट्री करने का जो मोड आ रहा है, इस मोड को हम इनवॉइस मोड बोलते हैं। अर्थात अगर एक भाषा में बोला जाए तो सिंगल एंट्री मोड बोला जाता है। इसमें दोस्तों CR और DR नहीं शो कराए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी एंट्रीज या अपने ट्रांजेक्शन्स को डेबिट क्रेडिट के रूप में यानी दोनों पक्षों के रूप में करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं उसे किस तरीके से किया जाता है, दोस्तों उसे हम वाउचर मोड बोलते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने टैली के राइट साइड में डाउन में अगर आप देखें गौर से तो आपको यहाँ पर F12 कॉन्फ़िगरेशन के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा, वो फीचर्स दिखाई देंगे यहाँ आप जैसा कि देख पा रहे हैं इस जगह पर। तो या तो आप यहाँ क्लिक कर दें और क्लिक नहीं कर पाते तो कीबोर्ड से आप F12 दबा दीजिए। तो यहाँ F12 जैसे ही आप दबाएंगे तो यहाँ आप गौर से देख रहे होंगे, मैं आपको स्क्रीन को बड़ी करके दिखाता हूँ कि यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, रिसीप्ट एंड कॉन्ट्रा, ये ऑप्शन देखिए आपका यहाँ पर यस हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपको बस ये ऑप्शन एन दबा करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। तो जैसे ही आप स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका डेबिट और क्रेडिट मोड यहाँ पर आ जाता है। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एंट्री करते समय हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जब आप एंट्री करते हैं तो यहाँ आपको अक्सर कर देखने में मिलेगा कि 2 और बाई यहाँ पर शो होता है। तो यहाँ मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर आपकी ऐसी समस्या आती है तो एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि यहाँ 2 का जो मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर इसे क्रेडिट बोला जाता है, जिसे आप शॉर्ट में CR भी बोल सकते हैं। और दूसरा आता है बाई, तो यहाँ पर बाई के बारे में आप समझ लीजिए कि इसको डेबिट के नाम से हम लोग यहाँ जानते हैं, इसको आप DR भी शो करा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि हमें 2 को CR में बदलना है और बाई को DR में बदलना है तो इसके लिए आप फिर से F12 फीचर को आप एक बार से फिर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जैसे यहाँ जाएंगे तो आप यहाँ गौर से देखिए, मैं स्क्रीन को बड़ी करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा जो लिखा हुआ है यूज CR/DR इंस्टीड ऑफ 2 बाई ड्यूरिंग एंट्रीज। अगर आप इस वाले ऑप्शन को यस कर देते हैं, मैं आपके सामने इस ऑप्शन को यहाँ क्लिक करके यस कर देता हूँ और स्क्रीन को आप एक्सेप्ट करा दीजिए। तो स्क्रीन को जैसे ही आप एक्सेप्ट कराएंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अब आपकी स्क्रीन में 2 बाई की जगह पर यहाँ पर CR और अगली एंट्री पे आप जैसे ही एंट्री प्रेस करेंगे तो DR शो कराने लगेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, ये समस्या हमारे अगर कई बार देखा जाए तो ये समस्या आपकी पेमेंट, सेल्स और परचेज वाउचर के भी अंदर आती है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसको भी वाउचर मोड में लाना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से याद रखेंगे कंट्रोल के साथ V, मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखिए एक बार कंट्रोल V दबाया तो आपका यहाँ पर डेबिट क्रेडिट मोड शो हो जाता है। दोबारा अगर मैं दबाता हूँ तो आपका इनवॉइस मोड दिखाई देने लगता है। दोस्तों, ये वर्क भी अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ आपको मैं बता दूं कि कीबोर्ड से आप माउस से क्लिक करके भी ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं एज ए वाउचर मोड या इनवॉइस मोड जैसे भी रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये क्यों होता है मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को बंद करना चाहते हैं कि कंट्रोल V का सिस्टम बंद हो जाए और हमारा वाउचर मोड ही बना रहे, तो इसके लिए आप याद रखें यहाँ F11 पर एक बार क्लिक कर दें। यहाँ आप ये देख रहे हैं F11 फीचर पर जाकर के आप क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पर जैसे ही आप पहुँचते हैं आप यहाँ इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाइए और इन्वेंट्री इन्फो के लिए आप F2 दबा सकते हैं। दोस्तों, तो इन्वेंट्री इन्फो में जैसे ही पहुँचता हूँ तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, आपको सामने मैं बता देता हूँ, यहाँ
अलाउ इनवॉइसिंग नाम से जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको बच्चों, आप इनको सिर्फ इनको यस जो आपको हो रहे हैं आप इनको नो कर दें। तो आप जैसे ही इनको नो कर देंगे, मैंने स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दिया है, तो स्क्रीन एक्सेप्ट कराने के बाद अब आप जैसे एक बार कंट्रोल वी दबा दीजिए तो अब आपका कंट्रोल वी वर्क करना बंद हो जाएगा। आपका ये हमेशा के लिए वाउचर मोड में बना रहेगा और रहेगा। दोस्तों अगर आप फिर से चाहते हैं कि हमें इन्हें उसी कंट्रोल वी के साथ में हम जब चाहे चेंज कर दें, तो आपको बच्चों बस वही वर्क करना है। F11 फीचर में जाकर के आप उन दोनों ऑप्शंस को यस कर देंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये वर्क करते ही दोस्तों आप कंट्रोल वी आपका फिर से काम करने लगेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक सीखी जो आपके लिए बहुत ही काम में आने वाली चीजें हैं। दोस्तों इन्हें जरूर याद रखें और हमारे लगातार वीडियो पाने के लिए और इस तरह की अच्छी अच्छी जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको कोई समस्या है या कुछ और भी अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए अगली बार वह वीडियो जरूर लेके आएंगे। और दोस्तों याद रखना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों जहां तक हो हमारे इस वीडियो के लिंक को अपने और दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं, जिससे कि कोई भी निःशुल्क और फ्री यहाँ कंप्यूटर कोर्स आसानी से कर सके। धन्यवाद दोस्तों।